नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात करते हैं देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर सीएम तीरथ ने किया है कैंट स्थित छावनी परिषद जनरल अस्पताल का निरीक्षण। सीएम तीरथ ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीईओ तनु जैन को कोविड-19 को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए। अस्पताल परिसर में साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फुल एक्शन में हैं और लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। सीईओ तनु जैन को कोविड-19 को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था ठीक हो, यह भी कहा गया है। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में कोरोना को लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है, लेकिन बैठक के साथ साथ निरीक्षण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने निकलते हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान आज जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया है। वहीं साफ सफाई और शौचालय का भी निरीक्षण किया गया है। और सुमित सैनी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सुमित, लगातार कोविड संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अब खुद ही क्षेत्र में निकल गए, यानी कि अस्पतालों के निरीक्षण के लिए बाहर निकलते हैं और रोजाना देखते हैं। आज भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पूरे दल बल के साथ अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए नजर आए। क्या इस पर कोई असर हो रहा है? बिल्कुल विद्यासागर, ये क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति को देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी कमाल संभाली हुई है। क्योंकि वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी वही का भी मंत्रालय उन्हीं के पास में है। कहीं ना कहीं जो कोविड का जो संक्रमण लगातार ही गहराता जा रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया है। तो उन्होंने जो आज छावनी में एक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और उसमें सफाई व्यवस्था से लेकर तमाम उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए, जरूरी सुख सुविधाएं उसके अंदर प्रोवाइड कराने के लिए। और जो हॉस्पिटल के जो सीईओ उनसे भी उसके लिए कोविड के लिए 120 बेड का अलग से इसके लिए पूरे इंतजाम करने के लिए विशेष तौर पर रखा जा रहा है। क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो लगातार बेडों की आवश्यकता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके मद्देनजर भी पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। जी, सबसे जो अहम सवाल ये है कि लगातार जो वहां से खबरें आ रही है अव्यवस्था को लेकर, अस्पतालों में साफ सफाई को लेकर, और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को इस तरीके से काम किया जाए, लेकिन होता यह है कि कहने के बाद वो निर्देशों का पालन नहीं होता है। बिल्कुल विद्यासागर, ये अधिकतर यही होता है। ऊपरी तौर से जो निर्देश दे दिए जाते हैं, लेकिन वो नीचे आते आते जो जमीनी स्तर उनका जमीन स्तर पर आते आते वो दम तोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं जो ये असमंजस की ये समन्वय की कमी है। कहीं ना आदेश दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पे जो है, धरातल पे जो उसका धरातल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं समस्या ही समस्या दिखाई देती है। हालांकि तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी इसी चीज को देखते हुए आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस चीज को निरीक्षण करने के लिए भी निकल पड़े हैं। जी, मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जाहिर सी बात है स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। लेकिन कोरोना संक्रमण मरीजों की अगर बात कर ली जाए, जो संक्रमित मरीज हैं, क्या उस तादाद में कमी आ रही है, या फिर जो देखभाल जो भर्ती नहीं हो रहे थे वहां पर अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा था, ऑक्सीजन की कमी बार बार बताई जा रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, उस सब में सुधार देखने को मिल रहा है? उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इलाज की इस तरह से कोई अभी कमी नहीं है और भर्ती लोगों को एडमिट भी किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वेंटिलेटर की जो समस्या है, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल तो बना दिए गए हैं, पूरे प्रदेश में बनाए हुए, लेकिन उनमें सुविधाएं पूरी नहीं है। पूरी प्रॉपर सुविधाएं ना होने के कारण ये समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से जब पेशेंट को किसी को हायर सेंटर भेजा जाता है, जब यहाँ पर सुविधा पूरी ना मिलने के कारण, तो उसको हायर सेंटर भेजा जाता है। तो हायर सेंटर में पहले से ही क्योंकि पूरे प्रदेश से कहीं कहीं दूसरे जिलों से भी वहां पर मरीज पहुंचते, तो वहां बेड ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जो क्योंकि सबसे पहले जरूरी है आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड की उनकी पूरी व्यवस्था हो, वो ज्यादा जरूरी है। तो उसी को मद्देनजर अब यहाँ है कि अब उसी को मद्देनजर अब काम किया जा रहा है।
बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। कोरोना से संक्रमित लगातार हम खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 49 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4,339 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए हैं लगभग 1179। हरिद्वार में मिले हैं 24 घंटे के भीतर 1175 पॉजिटिव मरीज। आपको बता दें कि ये जो है आज का ये आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको। हरिद्वार में 24 घंटे के भीतर 1175 पॉजिटिव कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ ही रहा है। 24 घंटे के भीतर 49 लोगों की मौत हुई है और ये जो आंकड़े हैं बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 24 घंटे में 4,339 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जहां तक आंकड़ों की बात कर ली जाए, आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल विद्यासागर, जो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है 49 लोगों की एक ही दिन में मृत्यु। क्योंकि ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि एक बार में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो कोविड से मृत्यु का आंकड़ा जो है सबसे बड़ा आंकड़ा है। और 4300 से ऊपर कोविड के नए जो मरीज मिले हैं। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी आज 1175 नए केस हरिद्वार से भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और बात करें देहरादून राजधानी की बात करें तो देहरादून में भी 1600 से ऊपर कोविड के नए केस जो आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और भयावह स्थिति होती जा रही है। हालांकि एक जो आज जो डिस्चार्ज हुए हैं लोग, वो भी 1100 से ऊपर लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। यानी लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने से ज्यादा लोग भर्ती हो रहे हैं। यानी कि कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सहायक निदेशक खेल निदेशालय उत्तराखंड कृष्ण कुमार की बीती रात्रि को कोरोना से मौत हो गई। वह ऋषिकेश अपने घर पर ही आइसोलेट थे। उनके पास नरेंद्र नगर में टिहरी जिले के जिला क्रीड़ा अधिकारी का चार्ज भी था। वे साल 2016 से जनपद टिहरी के जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद पर तैनात थे और यहीं से साल 2016 में पदोन्नत होकर गए थे। मगर प्रदेश में जिला क्रीड़ा अधिकारियों के अभाव में अब तक टिहरी जनपद का जिला क्रीड़ा अधिकारी का चार्ज भी उन्हीं के पास था। उनके निधन का समाचार सुनते ही खेल प्रेमियों व क्षेत्रवासियों में शोक व्याप्त है। वे अपने पीछे पत्नी सहित 3 बेटे, एक पुत्री भी छोड़ गए। और खबर देहरादून से, जहां पर सीएमओ कार्यालय की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। होम आइसोलेशन के मरीजों को अभी तक कोरोना किट यानी कि जो दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर बाधा बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर पर चिपकाया जा रहा है नया स्टिकर। सीएमओ कार्यालय डिब्बों की तस्वीरों पर स्टिकर लगाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। आपको बता दें कि अस्पताल में तो जगह नहीं है। पूरे 13 जिला में, उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं, सभी अस्पतालों में इस वक्त बेड्स की कमी है। लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, जो घर पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं, उन्हें किट्स अभी तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि पहले से जो मुख्यमंत्री थे, जो तैयारी की जा रही थी, उस तैयारी के मद्देनजर तस्वीरों में आप देखिए कि डिब्बे पर पूर्व मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें लगी हुई है उसे हटाने की कोशिशें की जा रही है। कोशिश यानी कि स्टिकर, नया स्टिकर चिपकाया जा रहा है और बस उसी में टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये बड़ी लापरवाही है। अब तक ये कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लोग काफी संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी और मौत से। से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल उड़ा रहे हैं कोविड नियमों की धज्जियां। 2 गज की दूरी विधायक जी के लिए नहीं है जरूरी। नियमों को ताक पर रखकर वाहवाही लूट रहे हैं नेताजी। भीड़ लगाकर फीता काटकर शिलान्यास कर रहे हैं विधायक देशराज कर्णवाल। विधायक जी ने सरेआम उड़ाई है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और तस्वीरों में आप देखिए, जहां पूरा देश लगातार ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, वहां एक जिम्मेदार व्यक्ति जो विधायक हैं वो खुद ही इसका उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। उत्तराखंड में सरकार ने 1-2 नहीं, कई गाइडलाइंस अभी तक जारी कर दिए हैं, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ आम जनता
को दी गई है। विधायक को इससे कोई मतलब नहीं है और यही वजह है कि विधायक देखिए लोगों की भीड़ में खड़े हैं और भीड़ में यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त हालात हैं, यानी लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक जिम्मेदार विधायक जो खुद ही बार बार लोगों को संदेश देते हैं, मुख्यमंत्री टीवी पर आकर विज्ञापन देते हैं, कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन आप करिए, लेकिन विधायक जी जो हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने फीता काटने, शिलान्यास करने में और भीड़ के साथ बैठने में उन्हें मजा आ रहा है। और सुनील पटेल जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रुड़की से। सुनील, हम आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीर हम जो देख पा रहे हैं वो तस्वीर में सीधे सीधे देखा जा रहा है कि किस तरीके से विधायक जी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या आपने इस मामले में उनसे सवाल पूछा? विजय, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए तो देसा कनवाल जो है वो जबैर से विधायक है और भाजपा जो राज्य के अंदर सरकार है, भाजपा पार्टी के ही वो विधायक है। लेकिन भाजपा पार्टी के जो गाइडलाइन आई है, जो सरकार की गाइडलाइन आई है, उसी के अनुसार देखा जाए 2 गज की दूरी और जो मास्क जरूरी की उन्होंने एक लाइन बोली है, उसी को देखते हुए उसी की धज्जियां उड़ाते यहाँ पर विधायक जी नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो एक शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर सड़क का, जो कि सड़क बननी थी यहाँ पर, सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ देखी जा रही है उनके बीच में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं उसको बिल्कुल साफ तौर से देखा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इन लोगों को कोरोना से भय नहीं है या कोरोना को मानते ही नहीं है? विजय, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना के जो मामले हैं उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन अगर बात करें तो हरिद्वार और देहरादून जिले की, तो लगातार बहुत ज्यादा मामले यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। उसका इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं है और जो इस बीमारी को जो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं विधायक देसा कनवाल बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि इनको इस चीज का कोई डर नहीं है। और इनसे जो हमने इस बारे में सवाल भी करना चाहा कि भाई आप लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों के बीच में देखने को नहीं मिल रही है, उसके बाद ये बिल्कुल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि विधायक जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पर रुड़की से जहां पर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है, आबकारी विभाग ने फैक्ट्री पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान शराब की बोतलें, ढक्कन बरामद किए गए। मौके से आरोपी फरार हो गए। तलाश में जुटी है पूरी टीम और मंगलोर कोतवाली इलाके के थितकी गांव का ये मामला है। रुड़की से खबर आ रही है जहां पर आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मंगलोर के आगे थितकी गांव है, वहां एक पावर हाउस के पास एक टीन शेड बना हुआ है। उसमें प्रारंभिक तौर पे जो पता चला है वो विपिन सन ऑफ वीरेंद्र का है, वो खुदी गाँव का रहने वाला है। वहाँ वो आबकारी निरीक्षक हैं, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक रुड़की मुखबिर से सूचना इनको मिली थी। इन्होंने अपने टीम के द्वारा वहाँ पे दबिश डाली और जिसमें करीब की भारी मात्रा में खाली बोतलें बरामद हुई और कुछ 50 लीटर के आसपास रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बरामद हुई है। इसमें कुल मिलाकर के एक प्लास्टिक का 200 लीटर का खाली ड्रम मिला, एक पानी की टंकी 300 लीटर की मिली और फिर उसके बाद 200 लीटर के एक सफ़ेद रंग की भी टंकी मिली हुई है। 60 लीटर का एक जरिकेन मिला जिसमें लगभग 50 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट भरी हुई है। एक 60 लीटर की जरिकेन खाली है। उसके साथ साथ एक गेज मीटर भी मिला हुआ है वहाँ, जिससे वो डिप। रुड़की में मामूली बात पर पड़ोसियों ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर शाम के समय पड़ोस के कुछ बच्चे घर के पास खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों में कहासुनी हुई। युवक अशफाक के मना करना काफी भारी पड़ गया और बात परिजनों तक पहुंच गई। एक बच्चे ने महल्ले में ही पड़ोस में ही गाड़ी दे रहा था भाई को। उसने कहा भाई, उसके लोग बताया, उन्होंने कहा भाई गाड़ी दे रहा तुम्हारा लड़का। वो गाड़ी देता हुआ घर में घुसा, वही गाड़ी देने लगा उल्टी सीधी, उसने मार दिया उनके सामने पड़ोस के नाते बच्चे के। हाँ, फिर हम वो महल्ले वालों ने इनका भाई कोई बात नहीं, चलो हम अंदर आ गए घर में। हम रोज़ा इफ्तार करने लगे। रोज़ा इफ्तार करते ही इन्होंने गेट पे पूरे
डंडे बजाए, पत्थर बजाया, वो खुला नहीं, मैंने कर दिया था, मैं महल वालों ने भाई खोल लिया ना, वरना डंडे किसने बजाए? वहीं 11 करोड़ की लागत से होगा स्टेट हाईवे का निर्माण। रुड़की से खबर है, भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। रिलायंस पेट्रोल पंप से कोर कॉलेज तक बनाया जाएगा स्टेट हाईवे। हाईवे के दोनों किनारों पर टाइल्स भी लगाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सुबह से ही डोईवाला में मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं रिमझिम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाते हुए ठंड बढ़ा दी है। बारिश से किसानों को थोड़ी परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है, लेकिन इस बारिश के कारण लोग काफी खुशहाल हो रहे हैं। तो रुड़की में मौसम ने करवट बदली। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से किसानों की खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है। आसमान में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रुड़की की यह तस्वीर है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। और इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।